मैं अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगी। तुमने फोन क्यों पटक दिया? कम से कम मेरी बात तो पूरी होने दिया होता। पर तुम इतना समझती तो बात ही क्या थी? समझने की कोशिश करो। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती ना, मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। आभा ने फोन उठाया ही था कि उधर से कोई महिला थी जो बगैर हाय हेलो के बस शुरू हो गई थी। उसकी आवाज भी तेज थी और थोड़े गुस्से में भी लग रही थी। शायद उसने किसी और को फोन लगाया था और रॉन्ग नंबर लग गया था। आभा सोच रही थी कि आगे क्या कहे कि तभी उधर से आवाज में थोड़ी मुलायमियत लाकर पूछा गया, तुम सुन रही हो ना पूर्वा? तो इसे समझने की कोशिश भी करना कि मैं राकेश को क्या कहूँगी। यह भी तो एक सवाल है ना, सिर्फ सास या नंद की बात नहीं है। मुझे तो अपने पति से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। आभा को लगा अब आगे फोन वाली महिला कुछ पर्सनल बात ना करने लग जाए, इसीलिए उसने हड़बड़ाहट कर कह दिया कि सॉरी, मैं पूर्वा नहीं हूँ, आभा हूँ और आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अब उधर से संयत सी आवाज आई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सहेली पूर्वा से बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी सहेली पूर्वा तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी सहेली मान सकती हैं और अगर आपके मन में कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप मुझसे अपनी बात बेझिझक कह सकती हैं। आभा ने कहा तो आमुक महिला बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सहेली पूर्वा मुझे अपने साथ एक दिन के लिए नाइट आउट पर शहर से बाहर ले जाना चाह रही थी और कह रही थी कि घर वालों को कह दो कि पूर्वा की तबीयत खराब है, इसीलिए रात में उसके पास रुकना पड़ रहा है। और जब मैंने थोड़ी देर पहले उसे मना किया था कि अगर जाऊंगी तो सबको बताकर ही जाऊंगी, भले ही उनकी सहमति नहीं होगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं गलती नहीं करूंगी और कम से कम पति से तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। अगर एक झूठ बोला और कल को उनको पता चल गया तो रिश्ते में कितनी दरार आ जाएगी। मैं तो ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर आभा एकदम से सकपका गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ दरक सा गया आभा के मन में। वह भी तो ऐसा ही करने वाली थी। वह भी तो आज नितिन से झूठ बोलने वाली थी और आज इस अनजान महिला के फोन से उसे जिंदगी की एक बहुत ही अनमोल सीख दी थी। वैसे वह यह बात जानती थी, सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज उसे फोन वाली महिला के मुंह से सुनकर एकदम सही सा उसे लगा कि वह सही कह रही है कि पति पत्नी को आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए और विश्वास के धागे ही इस रिश्ते को जोड़ते हैं। सच उस फोन वाली अनजान महिला ने आज आभा को जाने अनजाने में जिंदगी की एक अनमोल सीख दे दी थी कि पति पत्नी में दुराव छुपाव नहीं रखना चाहिए। आज पता नहीं उस महिला की आवाज में ऐसा क्या था कि आभा को बहुत अच्छा लगा। सो आभा ने बड़े दोस्ताना वाले लहजे में पूछा, मेरी अनजान सहेली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या हम भी दोस्त बन सकती हैं? क्योंकि आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और आपके विचार बहुत ही साफ हैं और मैं समझ गई हूँ कि क्या आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। तो जवाब में वह बोली, क्यों नहीं, मेरा नाम उर्वशी है और मुझे भी
आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। उसके बाद जब तब आभा उर्वशी से बात कर लिया करती थी और उसका मन लग जाता था और अब धीरे धीरे वह घर पर भी समय बिताने लगी थी। दरअसल आशा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। इतने दिनों सास ससुर के साथ रहने के बाद वह पति के साथ अकेली रहने आई थी। उसके पति आरपीएफ में कांस्टेबल थे और उसको बड़ी मुश्किल से क्वार्टर मिला था। इधर आभा भी शादी के बाद पति के साथ अकेले रहने के लिए तड़प रही थी। जब उसे पति के साथ रहने का मिला तो पहले तो वह बहुत खुश हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे अकेलापन लगने लगा था। तो वह ऐसा करती थी कि पति के ऑफिस चले जाने के बाद वह दिन में कहीं भी निकल जाती थी और घूम घाम कर पति के आने से पहले वापस आ जाती थी। हालांकि उसके पति उसे बाहर जाने को मना ही करते थे। संडे को या फिर छुट्टी के दिन दोनों पति पत्नी बाहर जाते भी थे, पर यह जगह उसके लिए अनजान थी, इसीलिए उसके पति ने उसे अकेले कहीं जाने से मना कर रखा था। और आभा को लगता था कि वह तो किसी से डरती नहीं है और इस जगह को जानने समझने के लिए वह अकेले ही घूम लिया करती थी। इसके साथ ही उसे फोटोग्राफी का भी शौक था और यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी। वैसे तो यहाँ राजगंगपुर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी का मन लगे, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही थे, पर आभा को फोटोग्राफी का शौक था तो वह खूब सारे फोटो खींचकर ले आती थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक लड़के गौरव से हुई थी, जो कि कहीं बाहर से इस जगह की फोटो को लेने आया था। वह किसी ट्रैवल मैगजीन में काम करता था और उसे भी फोटोग्राफी का शौक था। एक आध औपचारिक मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों खुलने लगे थे और हम उम्र होने की वजह से दोनों में बातें भी खूब होती थी। हालांकि दोनों के मन में कोई गलत भावना नहीं थी, पर साथ में समय बिताने की वजह से दोनों में दोस्ती होती जा रही थी। अब तो आभा दिन भर गौरव के साथ घूमती थी और तरह तरह के फोटो खींचकर दोनों उस पर टिप्पणी किया करते और खूब बातें भी किया करते थे। आभा कोशिश करती थी कि वह पति के आने से पहले घर आ जाए, कहीं नितिन कुछ गलत ना समझ ले। इसीलिए उसने अपने पति को गौरव के बारे में कोई बात नहीं बताई, सब कुछ छुपा कर ही चल रहा था। वैसे तो आभा और गौरव का साथ बस इतना था कि कभी कभी फोटो खींच लेते और आभा उसके साथ कुछ बातें कर लेती थी और कभी कभी टपरी पर चाय भी पी लेती थी। अपने पति को नहीं बताने के पीछे उसके मन में कोई गलत भावना नहीं थी, बस उसे लगता था कि अगर अमन इस दोस्ती को गलत समझ सकता है तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। और शाम तक वह आ ही जाती है, इसीलिए ना बताए ना छुपाओ वाली स्थिति थी। यहाँ तो तय था कि अगर पति कुछ पूछते तो आभा जरूर बता देती। खैर उस फोन वाली दोस्त ने आभा को जब यह कह दिया कि पति से कुछ नहीं छुपाना चाहिए तो उसने उसी दिन अपने पति को अपनी दिन में घूमने वाली बात और गौरव वाली बात बता देने का निश्चय कर लिया। और जब उसने अमन को गौरव के बारे में बताया तो शुरू में अमन को बुरा लगा, लेकिन फिर वह समझ गया और एक दिन उसने गौरव को चाय पर भी बुलाया। अब अमन और गौरव भी आपस में बातचीत करने लगे थे, तो एक तरह से अब आभा और गौरव की दोस्ती से अमन को भी एतराज नहीं था और तीनों ही आपस में दोस्ताना व्यवहार रखने लगे थे। आभा को भी
अब बहुत सहज लगने लगा था और यह सब आशा की टेलीफोन वाली दोस्त उर्वशी की सलाह की बदौलत ही हुआ था। आभा और उर्वशी की दोस्ती भी अब पक्की हो चली थी। कुछ दिनों बाद अब आभा को कभी अकेलापन लगता तो वह उर्वशी से भी बात कर लेती थी। उर्वशी के पास ही शहर में रहती थी और कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगी। एक तरह से उस दिन रॉन्ग नंबर ने आभा को एक राइट दोस्त से मिलवा दिया था, जिससे आभा की गृहस्थी भी बिखरने से बच गई थी और उसे एक उर्वशी के रूप में दोस्त मिल गई थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।